Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, shloka 1.19. Let's start. Sakhoshadhartarashtanam Hirdayani vidaryatah Nabha cha pratyum chaiva Tumalo abhainu narinah. In the first part of the video, we learned about the project and its aspect. Now in this part of the video, my mama will explain more about first, planning framework. Second, little about alignment. Thank you for watching our video. जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग और अधिक चर्चा करेंगे प्लानिंग के बारे में। अब हम इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो प्लानिंग का सबसे बड़ा और सबसे इनिशियल फैक्टर होता है इट इज़ अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अगर मैं क्लियर कम्युनिकेशन की बात करूं तो बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है। यह सिर्फ भाषा का कम्युनिकेशन नहीं है, चूँकि हर रिसोर्स डिफरेंट होता है, इसीलिए द वे ऑफ कम्युनिकेशन विल चेंज फॉर द प्रोग्राम मैनेजर, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ प्रोग्राम मैनेजर टू डू। तो हर रिसोर्स को अलाइन करना इस चीज़ को लेकर के कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, फॉर प्लानिंग, communication is the basic key. If you want to learn how not to communicate or the various challenges in communication, you can check out this video above. दूसरी बात, also this is the role of program manager to make sure that resources have clearly understood the expectations from them. तो अगर हम लोग 1.14 से 1.18 तक क्लियरली पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि रिसोर्सेज एकदम क्लियरली डिफाइंड हैं कि व्हाट एक्टिविटी हैज़ टू बी डन बाय विच रिसोर्स एंड व्हेन। सो इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन प्लानिंग एज क्लियर कम्युनिकेशंस और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स विद द रिसोर्सेज, making them understand their role and also listening back their understandings about the project. So जब ये तीनों चीज़ें प्रॉपर अलाइन हो जाएंगी, so obviously this whole concept will be known as planning. तो मित्रों, भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान श्लोक में आगे कहते हैं, नभः च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। नभः, नभ कहते हैं आकाश को। सो इधर पे मैं सिंबॉलिकली आकाश का मतलब लेता हूँ मैनेजमेंट से। और दूसरी बात बोलते हैं नभः च पृथ्वीं चैव। नभ और पृथ्वी, पृथ्वी की मैं बात करता हूँ रिसोर्सेज के बारे में। सो गाइज, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यू कैन अगेन चेक माय वीडियो प्रेजेंट इन द लिंक अबव. So when the management and the resources they are properly aligned, जब ये दोनों aligned होते हैं, really the magic happens. Friends, when we are going to have a very clear planning, so it is going to produce a multiplying vector effect across the team. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग वेक्टर इफेक्ट की। मल्टीप्लाइंग वेक्टर इफेक्ट का मतलब, जिसको हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में अलाइनमेंट ऑफ द टीम भी बोलते हैं। सो व्हेन द रिसोर्सेज गेट अलाइंड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ओनली, ऑब्वियसली जो आपका चैलेंज फेज है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इट इज़ 50% सॉल्व। अगेन आई वुड लाइक टू टेल, इट इज़ 50% सॉल्व। सो द बेटर द प्लानिंग यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, the more easily you are going to challenge the challenge which is present in front of you. So I hope you are going to easily overcome all the challenges of your own project named Mahabharat. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on our presentation now. तो मित्रों, अब हम चर्चा करने वाले हैं गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 19, जिसका ये पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट प्लानिंग फ्रेमवर्क। जो प्लानिंग फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से काम करता है एक प्रोजेक्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली अवर ओन लाइफ्स महाभारत। अपनी खुद की जीवन में, जो हमारी जीवन में जो महाभारत है, हम उस महाभारत की बात कर रहे हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको याद होगा
तो हमने इस प्रोजेक्ट को बेसिकली दो फेज में डिवाइड करा था, द चैलेंज फेज और सेकेंड वाला जो था इट वाज द प्लानिंग फेज। तो चैलेंज क्या था? चैलेंज वाज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ अ प्रोजेक्ट, जहां से प्रोजेक्ट का ओरिजिनेट होता है। प्लानिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्लानिंग फ्रेमवर्क को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स हैव अ थॉरो लुक कि ये फ्रेमवर्क कैसा दिखना चाहिए। तो प्लानिंग फ्रेमवर्क के दो फेज रहने वाले हैं या फिर दो पार्ट्स रहने वाले हैं। तो प्लानिंग फ्रेमवर्क के दो पार्ट्स रहने वाले हैं। पहले पार्ट को मैं बोलूंगा द लीडर एंड द रिसोर्स। तो लीडर की तरफ से देयर शुड बी अ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स टू द रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को जितने भी लोग हैं उनको क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स होनी ही चाहिए। जो दूसरी बात है इसमें वो ये है, सिंस रिसोर्सेज आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर टोटली डिफरेंट। चूंकि रिसोर्स डिफरेंट है इसीलिए वे ऑफ कम्युनिकेशन भी अलग अलग होगा। हर रिसोर्स को एक ही तरीके से कम्युनिकेट करके या एक ही प्रकार का ईमेल लिख करके या एक ही तरह के शब्द बोल करके हर एक को आप कॉमन लूप में नहीं रख सकते। सो वे ऑफ कम्युनिकेशन दे आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी बात, लीडर को चाहिए कि वो अपने रिसोर्स से वापस से सुने। ही शुड टेक द फीडबैक, ही शुड हेयर बैक what they understood, if they understood the same thing which he is speaking about. So this is all about the planning framework. तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर 1 हाउ द प्रोजेक्ट ओरिजिनेट्स और नंबर 2 हम लोगों ने बात करी थी हाउ अ किक ऑफ मीटिंग लुक्स लाइक। तो किक ऑफ मीटिंग के दौरान जो प्लानिंग होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए वो हम इस फेज में डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज वन थर्ड untouched phase of project which we are not discussing but I am writing it down right now and it is the execution phase। इसके बारे में हम कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। अब वापस से हम श्लोक पे आते हैं। श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा नभ। नभ किसे बोला गया है? नभ को मैं गाइडेंस मानता हूं मैनेजमेंट, दैट नभ इज इक्विवेलेंट टू मैनेजमेंट। दूसरा आया पृथ्वी। पृथ्वी इज इक्विवेलेंट टू रिसोर्स। सो व्हेन मैनेजमेंट एंड रिसोर्स दे आर working together, so that means we call it as the term alignment। so ये जो alignment है basically क्या है? so management मतलब the project leader और पृथ्वी मतलब द रिसोर्स। अगर दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया है तो अलाइनमेंट आएगा। सो बेसिकली अलाइनमेंट इज द फ्रूट ऑफ प्लानिंग और इट लीड्स टू मल्टीप्लाइंग वेक्टर इफेक्ट। इस मल्टीप्लाइंग वेक्टर इफेक्ट से क्या होने वाला है? 50% ऑफ योर चैलेंज जो आपका ओरिजिन है एक प्रोजेक्ट का वो एक्चुअली सॉल्व हो चुका है। सो आई होप दिस सिंपल प्लानिंग फ्रेमवर्क इज गोइंग टू हेल्प यू in your future plannings as well as getting a successful kickoff meetings. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.